ये बात बाज़ उलमाए किराम ने बयान की है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन पर एक दरख्त लगाया जाए ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो इसकी लकड़ी से नाव बनाई जा सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए दरख्त लगाया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक ये दरख्त 100 साल में बड़ा हुआ और कुछ के मुताबिक 40 साल में। अल्लाह बेहतर जानता है। मोहम्मद बिन इसहाक ने सौरी से रवायत की है कि ये सागवान की लकड़ी थी, जबकि कुछ ने कहा कि ये सनोबर के दरख्त की लकड़ी थी। एक और राय के मुताबिक तौरात में ये बात वाज़े तौर पर बयान हुई है। इमाम सौरी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस नाव की लंबाई 80 हाथ हो और उसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को तारकोल से ढांप दिया जाए। इसके अगले हिस्से को पानी के तकसीम के लिए बुलंद किया जाए। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी, जो कि तौरात में भी मज़कूर है, जो मैंने देखा था। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि इसकी लंबाई 200 हाथ और चौड़ाई 300 हाथ थी। हज़रत इब्न अब्बास अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। एक और राय यह है कि इसकी लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी ऊंचाई 30 हाथ थी और उसके 3 दर्जे थे, हर एक की ऊंचाई 10 हाथ थी। निचले दर्जे में जंगली जानवर, दरमियाने दर्जे में इंसान और ऊपर वाले दर्जे में परिंदे रखे गए थे। इसका दरवाज़ा एक तरफ था और ऊपर से मुकम्मल तौर पर बंद था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब मेरी मदद कर, क्योंकि उन्होंने मुझे झुठला दिया है। अगली आयत का खुलासा ये है, ए नूह हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक नाव बनाओ ताकि हम तुम्हें सही रास्ते पर चलाएं। जब हमारा हुक्म आए और तन्नूर जोश में आ जाए तो हर किस्म के जानदार का जोड़ा जोड़ा लेकर सवार कर लो। हर जानवर से एक जोड़ा और अपने अहल खाना के अफराद को नाव पर सवार करो, सिवाय उनके जिनके बारे में हमारा हुक्म पहले ही सादिर हो चुका है। उन जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, वो यकीनन गर्क कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही आगाह कर दिया था कि नस्ल के तसलसल के लिए ज़रूरी चीज़ें नाव में ले जाएं और अपने ख़ानदान के अफराद को भी ले जाएं, सिवाय उनके जो काफिर थे। अल्लाह का अज़ाब उन पर छा जाएगा और उनका अंजाम टाला नहीं जा सकता था। अल्लाह ने हज़रत नूह को ये भी हिदायत दी थी कि वो उन जालिमों के बारे में अल्लाह से बात न करें, क्योंकि उनकी हलाकत का फैसला हो चुका था। और जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सैलाब का अज़ाब आया तो हर किस्म के जानवर का जोड़ा और बेहतरीन खुराक नाव में ली जानी थी। अल्लाह के फैसले अटल हैं और वो जो चाहता है करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बयान किया है कि नाव पर सबसे पहले चढ़ने वाला परिंदा तोता था और सबसे आखिर में चढ़ने वाला जानवर गधा था।